वेलकम हो गया चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक। तो ठोक दो लाइक यार, ठोको ना लाइक। अब इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, धमाकेदार न्यूज आ रही जो लोगों को हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे भाई। क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग भाईजान बड़ी लीग बन चुकी है। अब बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। पहले तो मैंने बात की थी फॉरेन प्लेयर्स की। फाफ डू प्लेसी ने क्या कहा, जिमी नीशम ने क्या कहा, डेविड मलान ने क्या कहा, जेसन रॉय ने क्या कहा, उसके बाद इनोशन डिक्वेलर ने क्या कहा। ये सब प्लेयरों की तो मैं बात कर चुका हूं। लेकिन अब सिर्फ ये बात प्लेयर्स तक महदूद नहीं है, अब इसमें कमेंटेटर्स भी आ चुके हैं। और कमेंटेटर्स ने क्या धमाकेदार बयान दिया है कि यहाँ पे पीएसएल वालों की लग गई है, बीपीएल वालों की लग गई है, सबके बिजनेस तबाह हो जाएंगे। अब सबके बिजनेस तबाह हो जाएंगे अब, क्योंकि आकाश चोपड़ा जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर भी हैं और करंटली वो कमेंटेटर भी हैं, कमेंट्री करते हैं बड़े बड़े इवेंट्स में जाके, स्टार स्पोर्ट्स के वो पैनल में शामिल हैं। उन्होंने एक बहुत धमाकेदार बात की है। बातें तो उन्होंने बहुत सी की हैं जिससे सबकी जलेगी, बर्गर फटेगी भाई। बात उन्होंने ये की है कि यार नेपाल प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होगी वर्ल्ड के लिए। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो एलपीएल है वो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। मींस के ये बहुत बड़ा ब्रांड है नेपाल प्रीमियर लीग, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, नेपाल के लोगों के लिए। और ये ब्रांड आपका वर्ल्ड लेवल का ब्रांड बनेगा, वर्ल्ड लेवल का भाई। और उन्होंने ये बात की कि भाई एनपीएल एंड आईपीएल हैव द सेम बेनिफिट्स। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये बात एक छोटी रुके की बात नहीं, ये कोने की बात नहीं, ये बात बहुत बड़ी है। अपने ही अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि एनपीएल और आईपीएल इज अ मतलब मल्टीपल 1000 करोड़ की लीग है भाई। उसके साथ आप एनपीएल को बता रहे हैं कि ये सेम बेनिफिट्स है। कहना बहुत आसान है भाइयों, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आकाश चोपड़ा ने जिस तरह से इस चीज को हाईलाइट किया, हैट्स ऑफ हो गया। क्योंकि देखिए, जब हर बंदा जो आपका कॉम्पिटिटर होते हैं ना, जो आपके साथ बिजनेस में कंपटीशन के अंदर होते हैं, जब वो लोग तारीफ करेंगे ना तो फिर बहुत से लोगों की फटेगी, जलेगी। और जल रही है भाई, जल रही है। बांग्लादेशियों की भी जल, क्योंकि उनकी भी तो लीग है ना। और पीएसएल पाकिस्तानियों की लीग है, तो ये लीग वाले आप जलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई नेपाल ने तो धमाका कर दिया, दूसरे ही सीजन में इतने ओवरसीज प्लेयर, बड़े प्लेयर्स वो अपनी लीग के अंदर लेके आ चुके हैं कि अब भाईजान दुनिया उनकी तरफ देख रही है। लोग प्रेफर कर रहे हैं एनपीएल को, आईएलटी लीग जो हो रही है उसके ऊपर प्रेफर किया बाकी सारे बंदों ने। ये बात गवाह है, तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। ये करंटली इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ये मेरा पॉइंट था भाइयों, ये मेरा पॉइंट था। और उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल प्रीमियर लीग आने वाले दिनों में ये वन ऑफ द प्रीमियम टूर्नामेंट्स हो जाएंगे इन वर्ल्ड क्रिकेट, इन वर्ल्ड T20 क्रिकेट। ये वन ऑफ द प्रीमियर टूर्नामेंट हो जाएगा। प्रीमियर समझ रहे हो? प्रीमियम का मतलब ये है कि भाईजान खासम खास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि लीस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग बन जाएगी। और लोग जो फॉरेन प्लेयर्स होंगे वो प्रेफर करेंगे सीपीएल, बीपीएल, बीबीएल, पीएसएल खेलने से प्रेफर करेंगे एनपीएल को खेलने के लिए। क्योंकि उनके बिहाइंड फैंस है। नेपाल की ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन है, उसके पीछे नेपाल के इंथुजियास्टिक फैंस हैं, नेपाल के क्रेजी फैन बेस है, जो कि दो दफा थ्राइस, बल्कि तीन दफा वो नेपाल डिजिटल फैन एंगेजमेंट का अवार्ड इंटरनेशनली आईसीसी के पेज के ऊपर मैगजीन पे जाके देखो, उस पर लिखा हुआ है। मैं क्रेजी इसलिए हूं, मैं खुश इसलिए हूं, मैं पुरजोश इसलिए हूं क्योंकि मुझे नेपाल के अंदर वो टैलेंट, वो पूल ऑफ टैलेंट, वो क्रेज, वो फैन बेस, वो डेडिकेशन, वो इंटेग्रिटी, वो मॉरल वैल्यू, वो एथिकल वैल्यूज, वो सब चीजें नजर आती हैं जो कि किसी आम इंसान की नजर से नहीं देखी जा सकती। मैं बीइंग एन एनालिस्ट ये बात कंफर्म कह रहा हूं आपको, ये बात मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ ईयर्स 2 से 3 साल, हार्डली 5 साल बस यही है। इसके बाद जो फ्रूटफुल हो जाएगी ये लीग, जो रेवेन्यू जनरेशन होगी, वो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, सूटेबल, फ्रूटफुल प्रूव होगी। ये मेरी बात भाइयों लिख लो, ये मेरी प्रेडिक्शन लिख लो कि आने वाले चंद सालों के अंदर ये लीग धमाका मचाएगी। क्योंकि देखिए,
अब सिर्फ बात ये नहीं है, बात ये इसके रिकॉर्ड वो मतलब 145 प्लस मिलियन व्यूअरशिप स्टार स्पोर्ट्स ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लिखा कैटेगोरिकली कि रिकॉर्ड व्यूअरशिप 145 प्लस मिलियन व्यूअरशिप। क्रेजी, इंसेन ब्रो, इंसेन। इट्स अनरियलिस्टिक, आउटस्टैंडिंग वर्क बाय नेपाल क्रिकेट फैंस, नेपाल क्रेजी क्रिकेट फैंस के। यार आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया और सारे टीआरपी के रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया और अपनी लीग को प्रॉफिटेबल बनाया। लास्ट टाइम जो रेवेन्यू जनरेशन हुई थी, पारस खाटका भाई ने बोला, क्लियर कट क्लैरिटी के साथ बोला कि यार ये जो है, ये हमारी लीग जो है वो प्रॉफिटेबल थी, मल्टीपल करोड़ के हमें बेनिफिट हुआ, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन अब क्योंकि व्यूअरशिप का जो पैरामीटर है वो बढ़ गया, स्टार स्पोर्ट्स को राइट दिए गए, उसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो टीआरपी की रेटिंग्स देखी बढ़ी 145 प्लस मिलियन। यार ये खाली उसकी बात कर रहे हैं भाई, आप अदर देन दैट जाएंगे तो बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर है, इससे कम है लेकिन मतलब यार 60-70 मिलियन तो बाकी आगे पीछे के प्लेटफॉर्म से भी देखा है ना भाई। तो 200 प्लस मिलियन व्यूअरशिप होना, इट्स क्रेजी, इट्स अ क्रेजी नंबर भाई। ये कहना आसान है 200 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन। भाई हमें 100 बंदा नहीं कोई आप इकट्ठा कर सकते। अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं होती तो आप 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। इट शोज कि हाउ मच कंपेटिटिव अ लीग नेपाल प्रीमियर लीग इज राइट नाउ। ये सिंपल सी स्टोरी है, ये सिंपल सी स्टोरी, सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गीदड़ सिंगी नहीं है। होनी है चीज तो हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है भाई। तो आप लोगों ने यही डेडिकेशन दिखानी है, यही पैरामीटर्स रखने हैं, अपने आप को डेडिकेटेड रखें, अपने मोराल को, कॉन्फिडेंस को हाई रखें। नेपाल के फैंस से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यही जज्बा, ये पैशन आप लोगों ने रखना है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को आसमान तक पहुंचाना है, नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ अगर आप चाहते हैं, नेपाल प्रीमियर लीग की ग्रोथ अगर आप चाहते हैं, तो आपने इसी तरह से नेपाल प्रीमियर लीग को सपोर्ट करना है। ग्राउंड्स भरने हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं वो नेपाल प्रीमियर लीग को देखें टीवी के ऊपर। यही पॉपुलैरिटी एक दिन आपके काम आएगी, जो कि आ रही है। दुनिया के ओवरसीज फाफ डू प्लेसी, जेसन रॉय, जिमी नीशम, निरोशन डिकवला, डेविड मलान, सोहेल तनवीर, रवि बोपारा, मास सदाकत, रोसिंगटन, ठीक है, जेराल्ड एरिस्मस, मतलब ये लड़के खेल रहे हैं ना भाई, ये लड़के खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली यही मतलब है कि भाई लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और ये पॉपुलैरिटी से ही इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये मेरी बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन साथ साथ आपने करना क्या है? साथ साथ भाइयों करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आने वाली वीडियो मेरे भाइयों तक, मेरे दोस्तों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना रखेंगे ख्याल, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते बिखेरते रहेंगे। दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।